हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, अब आज हम आपको सूरदास जी का पद का तीसरा पद्यांश, यह हम आपको इसकी व्याख्या करते हैं। इसकी व्याख्या आप समझें। तो इसकी व्याख्या समझने के लिए वैसे रहेगा, संदर्भ भी लिखा जाएगा। संदर्भ जैसे पहले समझाया था पिछले वीडियो में, वैसे ही होगा। और प्रसंग बदल जाएगा, प्रसंग हम बता देते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। अब प्रसंग हमने आपको ऐसे बता दिया। आपको सीखने के लिए प्रसंग पहले पद्यांश को पढ़ें, फिर इसके बाद उसमें देखें कि पद्यांश में किसके विषय में बताया गया है, किसका वर्णन किया गया है, वही पद्यांश में आता है। ठीक है। अब आप अपने हिसाब से भी इसका पद्यांश बना सकते हैं। जब व्याख्या करना तो अगर कुछ समझ में आए तो आप अपने हिसाब से भी व्याख्या प्रसंग बना के देखना। तो इसका प्रसंग हो गया। इसकी व्याख्या इस तरह से, किलकत कान घुटर वन मावे। अब ऐसा है कि इसकी व्याख्या करने से पहले कुछ शब्दार्थ हैं जिनका आप माने लिख लें। इसी कॉपी किताब पे लिख दें। मन में होता है मणियों से युक्त, कनक माने सोना, बिंब माने परछाई, पकड़िबो माने होता है पकड़ना, किलक खिलखिलाना, राजत माने सुशोभित, दतिया माने छोटे छोटे दांत, पुनि माने होता है बार बार, अवगाहत माने दिखाना, और राजत माने सजाना, निरख माने निहारना, अचरा माने आंचल, और तर माने नीचे। अब ये शब्दार्थ के माध्यम से आप व्याख्या करें। कैसे करेंगे? ऐसे, किलकत कान घुटरुवन मावे। तो सूरदास जी कहते हैं, यहाँ पे सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को लिख सकते हैं, बाल मनोवृत्तियों को लिख सकते हैं, का वर्णन करते हुए कहते हैं। ठीक है। तो उनकी श्री कृष्ण की बाल मनोवृत्तियों को या फिर बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? कि बालक कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। ठीक। किलकत कान घुटरमन आवत। तो भगवान कृष्ण या बाल कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबो धावत। मणिमय हमने बताया था, मणिमय माने मणियों से युक्त। तो नंद द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में अपनी तरफ से जोड़ दिया गया। नंद द्वारा बनाए गए मणियों से युक्त आंगन में श्री कृष्ण अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और अपनी परछाई देखकर हंसने लगते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़िबो धावत। कबहू निरख हरि आप उछाएं। कभी अपनी परछाई को देखते हैं और देखकर हंसने लगते हैं, और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। और जब श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए हंसते हैं तो उनके आगे के दोनों दांत बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो अत्यंत सुंदर हैं। किलकत हसत राजत
दई माने दो बताया था, दतिया पुन पुन ती अवगाहत। तो उनके आगे के दांत जो हैं वो बार बार दिखाई देने लगते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। आगे कहा गया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। श्री कृष्ण के हाथों पैरों की छाया पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसे प्रतीत होती है। कैसे? ऐसे प्रतीत होती है जैसे कनक भूमि पर पग छाया, यह उपमा एक राजत। करिकर प्रतिपद और प्रति मन वसुधा, वसुधा से पृथ्वी, कमल बैठ की साजत। तो कैसे होगा? श्री कृष्ण जी की पैरों की छाया, हाथों और पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसे प्रतीत हो रही है कि जैसे प्रत्येक मणि उनके कमल जैसे हाथों पैरों का प्रतिबिंब पकड़ने में ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। थोड़ा ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कर कर प्रतिपद प्रति मन, वसुधा कमल बैठ की साजत। तो इसका अर्थ कैसे बताएंगे, एक बार फिर से देख ले। श्री कृष्ण के हाथों और पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसे प्रतीत होती है जैसे, ऐसे लिख दे, जैसे पृथ्वी ने पृथ्वी पर कमल के फूलों का एक आसन बिछा रखा हो, बिछा दिया हो, ऐसा प्रतीत होता है। बाल दशा मुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। आगे कह दिया, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा बहुत प्रसन्न हो रही है, बहुत आनंदित हो रही है और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, और नंद बाबा को बुलाती हैं। इसके पश्चात माता यशोदा बाल दशा सुख निरख यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। यानी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर यशोदा मैया बड़ा प्रसन्न होती हैं, आनंदित होती हैं और बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तर लई ढाक सूर्य के प्रभु और दूध पिलावत। आगे कहती हैं, सूर्य के प्रभु, सूर्य के प्रभु, सूर्य के प्रभु बालक श्री कृष्ण को, सूर्य के प्रभु बालक श्री कृष्ण को मैया यशोदा अपने गोद में उठा लेती हैं, अपने आंचल के नीचे ढाक कर उनको दूध पिलाने लगती हैं। और इस तरह से इसकी ये व्याख्या थी। अब इसका काव्य सौंदर्य जैसे पहले लिखता है, भाषा लिखोगे, शैली लिखोगी, भाषा वही रहेगी, शैली वही रहेगी। और रस, यहाँ माता का बच्चे के प्रति बड़ा प्रेम दिखाया गया तो वात्सल रस बदलेगा, छंद वही रहेगा, गीतात्मक। अलंकार, अलंकार ढूंढने पड़ेंगे। अलंकार देखिए, अनुप्रास अलंकार है, कहाँ पे अनुप्रास अलंकार है ऐसे ढूंढे। किलकत कान घुटर बनवावे, यहाँ पर का शब्द का कई बार उच्चारण हो रहा है, ठीक है, पा और ता का भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया है। इसके अलावा उपमा, उपमा करी गई है कनक भूमि पर कमल बैठ की, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो ये अलंकार हो गए। तो इस तरह से आपको ये पूरी व्याख्या हो गई पद्यांश तीसरे का। अब आप समझें और फिर इसे करें।